हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 22,600 पे है। और जैसे कि कल हमने यहाँ पे वीडियो बनाई थी, वी वर एक्सपेक्टिंग लोअर टारगेट, हम नीचे की तरफ आए हैं। आपको याद होगा कि कल की वीडियो में ये लिक्विडिटी लेवल आपको दिया था कि हमें इसको क्रॉस करना है और ऊपर की तरफ जाना है। खैर हम काफ़ी क्लोज आए। अगर प्रीवियसली कैंडल्स को देखें तो हमने इस कैंडल का और इस कैंडल का क्या आप कह सकते हैं कि हमने लिक्विडिटी उठाई। लेकिन मेनली जो हमारा मेन टारगेट था उसको खैर एनीवे हमने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन उसके बाद हमें पुश अप साइड पे मिली है। तो आज भी हम डिटेल टीए करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम देखें एक्यूरेटली हमारा लॉन्ग या शॉर्ट का पॉइंट क्या हो सकता है, हमें किस तरफ मूवमेंट लेनी है, और उसके अलावा थोड़ा सा डाटा पे बात करेंगे, लिक्विडिटी लेवल्स देखेंगे, एक्सो चार्ट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं एक मिनट आपका लूंगा डिस्कॉर्ड के बारे में, आपको हमारा हमने जो नया डिस्कॉर्ड लॉन्च किया उस पर बात करने के लिए। तो socialsteps.com हमारी जो वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सोशल मीडिया, और यहाँ पे हमने डिस्कॉर्ड का लिंक लगा दिया। आप यहाँ पे क्लिक करके तो डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं ना। मैं आपको डिस्कॉर्ड थोड़ा सा ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे आप ज्वाइन करेंगे ना, आपको ये नज़र आएंगे। यहाँ पे हमारे सोशल मीडिया में कितने लोग हैं वो नज़र आते हैं, फिर इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद है क्रिप्टो ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ पे वेलकम है, पार्टनर एक्सचेंज टूल्स, सोशल मीडिया के लिंक हमारे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपकी कोई सजेशन है हम वो लेंगे। डिस्कॉर्ड के रूल्स हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल में जनरल टॉक कर सकते हैं। बिटकॉइन में यहाँ पे बिटकॉइन टॉक्स, एथीरियम एंड आल्ट कॉइन एंड क्रिप्टो न्यूज़ यहाँ पे टाइम टू टाइम शेयर होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं फ्री। उसके बाद जो जिन लोगों ने हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ली है यूट्यूब की, उनके लिए हमने ये वीआईपी गैंग रखा हुआ है, जिसमें हमने एक तो जनरल ट्रेडिंग पे यहाँ पे टॉक होती है। बिटकॉइन का हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। यहाँ पे भी हमने बताया था कि इसको ऐसे नीचे की तरफ हमें पुश मिलेगा। तकरीबन ऊपर भी हम कंटिन्यूसली अपडेट देते रहे। एथीरियम पे भी अपडेट होती रही। आल्ट कॉइन्स पे भी फलक भाई हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम करके डिफरेंट आल्टकॉइन्स पे अपना एनालिसिस दिया। ठीक है, लिक्विडिटी की तरफ भी अगर आप आएँ तो आज मैंने तकरीबन अर्ली मॉर्निंग ये साइन दिया था कि हम इस वक्त नीचे की तरफ आएंगे, और एग्जैक्टली आफ्टर 1.5 आवर तकरीबन हम एग्जैक्टली यहाँ पे बैठे हुए थे। ठीक है, तो अ, यहाँ पे हम हर तरह की चीज़ कंटिन्यूसली अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे इंडिकेटर जो हम अपना हमारा है, विद इन अ फ्यू डेज आ रहा है। एक वीक से ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद एनएफटी का यहाँ पे ग्रुप है। एनएफटी पे आप डिटेल सारी हर टाइप के एनएफटी पे ले सकते हैं। समहाउ अगर आपको किसी भी और किस्म की अपडेट भी चाहिए तो मैं आपको अगर थोड़ा सा बल्कि दिखाता चलूँ। लेट्स से मैं जनरल टॉक में जाके यहाँ पे स्लैश क्रिप्टो और ईथ लिख देता हूँ। ठीक है, और मुझे यहाँ पे एथेरियम चूज करना है, उसको मैं क्लिक करूंगा तो हमारा जो बोट है वो ईथ के बारे में बताएगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही अगर मैं आपको यहाँ पे एनएफटी में ले जाऊं और मैं किसी एनएफटी के बारे में डिटेल जानना चाहता हूँ, मैं एनएफटी लिख के और लेट्स से मैं बोर्ड ऐप याद की लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल वो दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन्स लगाए हैं जो कि एक्चुअली हैवी हैं और एक्सपेंसिव है। जस्ट आप लोग जैसे हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, वी वांट टू गिव यू रिटर्न बैक, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स कमिंग। ठीक है, उसके अलावा आस्क चैट जीपीटी का भी, और देयर आर मोर थिंग्स आई विल गेट इन हियर, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा सेटिंग्स में टाइम लगेगा। तो आप डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप वीआईपी में रहना चाहते हैं या आप रहना चाहते हैं जनरल में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है। हमारी पार्टनर एक्सचेंज है जो कि यहाँ पे आप क्लिक करके बनाएंगे तो आपको बोनसेस मिलेंगे। ट्रेडिंग टूल्स हैं जहाँ अगर इन ट्रेडिंग टूल्स पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगी। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और यहाँ पे हमारी वीडियोस लेके तो socialsteps.com वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। मैं टीए को स्टार्ट करता हूँ डाटा के साथ। 55 है इस वक्त, ग्रीड है। ठीक है, और आपको एक बात बताऊं, मार्केट तब तक ओपनली ऊपर की तरफ नहीं जाएगी जब तक हम ग्रीड से बाहर नहीं निकल आते हैं। ठीक है, तो हम स्टिल इन ग्रीड है, तो आपको बहुत बड़ा पुश अप नहीं देख सकते हैं। हो सकता है मार्केट को ग्रीड से निकलने में 1 दिन या 2 दिन और लगे। तो इसका मतलब होगा कि जैसे ही मार्केट ग्रिड से निकलेगी, मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगी।
न्यूट्रल से भी ऊपर जा सकती है और फियर में जाए तो इट्स अ वेरी मच साइन कि आप ऊपर की तरफ जाएंगे। नाउ 24 आवर में 137 बिलियन की लिक्विडेशन हुई हैं, तकरीबन 54,500 लोग लिक्विडेट हुए हैं। तो डेफिनेटली यही हमारा मेन मिशन है कि आपको लिक्विडेट नहीं होने देना, आपको ऐसा ट्रेडर बनाना है जिसको आपको एक्चुअल ट्रेडिंग के टेक्स्ट का पता चले, आपको आपके ट्रेडिंग जोन्स का पता चले, आपको ऑर्डर ब्लॉक्स का पता चले, आपको पैटर्न्स का पता चले, आपको हर चीज़ का पता चले कि मार्केट में क्या चीज़ कहाँ पे है। ऐसी चीज़ें जो कि मार्केट मेकर नहीं चाहता कि आप देखें, हम आपको सिर्फ वही सिखाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ज्वाइन करें। आई होप यू विल अर्न मनी विद अस एंड यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ जाएं तो यूरोपियन मार्केट आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ग्रीन रही। एशियन मार्केट का मिक्स था, स्पेशली शंघाई और चाइना और जापान जो थे वो ग्रीन रहे हैं और बाकी रेड की तरफ गए, हांगकांग और चाइना, सॉरी। ठीक है। अब आते हैं यूएस मार्केट की तरफ। तो यूएस मार्केट इस वक्त ग्रीन है, ग्रीन में ओपन हुई है। ठीक है। उसकी एक तो डाटा जो अभी आया है वो रीजन है, बल्कि डाटा की तरफ ले जाता हूँ, डाटा आपको दिखा देता हूँ। ये जॉब्स का डाटा आया है, ठीक है, और ये 196 है जो कि डिक्सी के लिए डाउनवर्ड और आप कह सकते हैं क्रिप्टो और दूसरी ट्रेडिशनल मार्केट को ये अप जाने का साइन देता है। ठीक है। तो लेकिन मार्केट थोड़ा-सा अप जा सकती है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट, स्पेशली क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। डेफिनिटली मार्केट मेकर्स जो हैं ऊपर जाते हुए कुछ लिक्विडिटी करेंगे और उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ आएंगे। दिस इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। बहरहाल जिस पॉइंट से हम निकले हैं उस पर टीए में बात करेंगे। पॉसिबिलिटीज भी हैं कि हम यहीं से ऊपर निकल जाएं, लेकिन बहुत लेस हैं। ठीक है। ये हमारी कल की वीडियो थी और ये हमने यहाँ पे आपको दिया था, कह लें पॉइंट। थोड़े से पॉइंट हमने चेंज किए हैं, उस पर आप बात करूंगा। आई विल रिक्वेस्ट यू कि लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेगा। यही वो चीज़ है जहाँ से आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। और मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप लोगों को जितना डाटा, जितना ट्रेडिंग कोर्स, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आई विल गिव अस अ लाइक। जो कि अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारे दोस्त देखते हैं, कमेंट भी 150-150 कमेंट होता है, 200-200 कमेंट हो जाता है, लेकिन लाइक का बटन शायद आप दबाना भूल जाते हैं, जरूर दबाइएगा। खैर, मैं चलता हूँ हे ब्लॉक की तरफ, आपको लिक्विडेशन डाटा दिखा दूं। यहाँ पे देखिए, ये नीचे में नीचे थोड़ी सी जो लिक्विडेशन पड़ी हुई है ना, आई डोंट एक्सपेक्ट कि मार्केट ये लिक्विडेशन उठाने चले जाए और इसको यहीं पे भूल जाए। ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा क्लोज अप कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे अगर आपको नजर आए तो 18 बिलियन है। ठीक है। उससे थोड़ा नीचे आए 22,100 पे 15 बिलियन है। थोड़ा 22,000 पे आए 10 बिलियन है। 21,900 पे आए 8 बिलियन है और 21,800 पे आए 6 बिलियन है। तो कम से कम ये वीक अगर एक मार्केट मेकर मार ले उसके लिए बहुत हैवी और इंटरेस्टिंग होगी। अ, और ये लेवल जो है ये अनलाइकली है, पॉसिबल है, अनलाइकली है। ठीक है। तो यहाँ से जब रिएक्शन आपको मिले, आपको दैट विल बी द बेस्ट टाइम, बट आई एक्सपेक्ट लॉन्ग के लिए होगा। उसके बाद हमारे टारगेट ये अप साइड वाला टारगेट होगा जो कि 25 की तरफ है। अगर यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये टारगेट होगा। जैसे ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, डेफिनेटली वी विल गो अप। और मार्केट जब थोड़ा और नीचे जाएगी, लोग और बेरिश होंगे। ठीक है। तो खैर उस पर भी टीए पे बात करते हैं हम। सबसे पहले लिक्विडेशंस की तरफ आता है। इस वक्त अगर आप देखें, डेल्टा लिक्विडेशन शॉर्ट्स की तकरीबन 4 बिलियन की हैं। ठीक है। शॉर्ट्स की इस वक्त 4 बिलियन की ज्यादा हैं लॉन्ग से, इसलिए इसको डेल्टा कहते हैं। ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे 22,900 पे 209 मिलियन की ये एक पड़ी हुई है। और अगर यहाँ पे अगर देखें, ये जोन बनता है 23,300, यहाँ पे भी एक हैवी है। नाउ आई डोंट एक्सपेक्ट मच के मार्केट यहाँ तक जाएगी, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये यहाँ तक मार्केट जरूर जाएगी। अभी इस वक्त आप देखें नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ तक जाएं और उसके बाद हम और नीचे, देन वी विल गो अप ट्रेंड। ना उससे क्या होगा, एक तो नीचे जाते हुए इनको प्रॉफिट नहीं देगा, इनको लिक्विडेट कर देगा, सबके स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो जाएंगे। फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी, लोग और बेरिश होंगे। ठीक है। शॉर्ट्स में एंट्री लेंगे और उसके बाद मार्केट ऊपर जाके शॉर्ट्स को हैवी लिक्विडेट करेगी। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। ठीक है। तो अगर मैं आपको एक्सो चार्ट की तरफ लेके जाऊं, तो एक्सो चार्ट में भी अगर आप देखें तो हमें कुछ आवर्स पहले यहाँ पे पॉजिटिव डाटा मिला था, लेकिन अगर हम इसको भी क्लोजली वॉच करें, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी क्या लें, बेरिश प्रेशर आया, सेल प्रेशर आया, लेकिन मार्केट फिर भी ऊपर की तरफ गई, बैलेंस रहा। ठीक है। तो
यही वो मूव्स होती हैं जो मार्केट मेकर्स बनाते हैं लोगों को बुलिश या बेरिश करने के लिए, ठीक है? इसीलिए हम ये सीवीडी और ये देखते हैं। अब देखिए मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आई है और उसके नीचे की तरफ आके वीक मार के ऊपर की तरफ चलेगी। नाउ कितने ज़्यादा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी क्लोज़ हुआ, इसका इसका मेनली यही मतलब होता है कि लॉन्ग्स वगैरह को ट्रेड से निकाला जाता है, ठीक है? और मार्केट उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ चलेगी कंटिन्यूअसली, थोड़ा-सा और ऊपर शायद जाए, उसके बाद हम नीचे की तरफ आएँगे। बाकी इसको आप फ्री में भी देख सकते हैं कॉइन ग्लास में। अगर आप देखें ये जो हम नीचे की तरफ आए कुछ आज सुबह-सुबह के वक़्त, तो हमने यहाँ पे जो एग्रीगेट ओपन इंटरेस्ट है उसको क्लोज़ किया और तकरीबन यहाँ पे देखें अगर मैं इसको चेक करूँ तो 13.58 मिलियन की लॉन्ग्स को लिक्विडेट भी किया। तो डेफिनिटली मार्केट ने स्लाइड रिवर्सल लिया ऊपर की तरफ की, थोड़ा-सा ऊपर जाके दोबारा फिर नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है? मार्केट समहाउ 10 मिलियन प्लस से रिवर्सल ले लेती है। इसलिए अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लेवल अगर उसको मार्केट क्रॉस कर जाती है, तो डेफिनिटली हम लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं, नीचे आने की ज़रूरत नहीं। बट चूँकि लिक्विडिटी नीचे है, ऑर्डर बुक भी हम देखें, थोड़ा मैं बुक मैप भी देख लेता हूँ। बुक मैप में अगर आप देखें इस वक़्त हमारे पास बुक मैप की तरफ चलते हैं, हम देखें नीचे की तरफ हमारे पास अगर कोई हैवी ऑर्डर कहीं पे लगे हुए हैं, ठीक है? बुक मैप में अगर देखें ना तो हमारे पास तकरीबन 22,100 तक हैवी ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है? ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो स सिर्फ 22,800 पे हैवी ऑर्डर है, उसके बाद एक 23,000 पे 500 तकरीबन 500 का ऑर्डर लगा हुआ है। तो ऊपर की तरफ कोई भी इतने खास ऑर्डर नहीं है, लेकिन डेफिनिटली मार्केट थोड़ा-सा यहाँ से क्लिक लेके फिर दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है। कंटीन्यूअस ऑर्डर इस वक़्त आपको 22,100 तक नज़र आ रहे हैं, ठीक है? समहाउ और जैसे-जैसे मार्केट फिर नीचे है, नीचे और ऑर्डर भी लग जाते हैं एंड डेफिनिटली मार्केट फिर रिएक्शन देती है। आपको डिस्कॉर्ड में हम इस पे अपडेट रखते हैं, जैसे ये ऑर्डर बदलते हैं आपको डेफिनिटली हमारी कोशिश होती है कि आपको सबसे पहले बता दें कि मार्केट में किस जगह पे ऑर्डर लगे हैं, ठीक है? खैर क्वीन क्लास के लिए अगर आप इसको मज़ीद लर्न करना चाहते हैं हमारे क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स में इसको कैसे सेटअप करना है, ओपन इंटरेस्ट को कैसे यूज़ करना है, फंडिंग रेट को कैसे यूज़ करना है वगैरह-वगैरह आप इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं। फंडिंग रेट भी आप देखें पॉजिटिव है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर जाना एक्सपेक्ट नहीं है। मार्केट फंडिंग रेट को थोड़ा नेगेटिव होना पड़ेगा फिर ही मार्केट ऊपर की तरफ अच्छा मूव ले लेगी, ठीक है? सो व्हाट आई थिंक हम मज़ीद नीचे आएँ जैसे कि ये यहाँ बाइनेंस का ओपन इंटरेस्ट क्लोज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे हमें बाइनेंस का भी और उसके बाद एग्रीगेट भी और बाइनेंस का भी दोनों हैवीली क्लोज होते हुए रेड कैंडल नजर आए। उसके बाद एक हैवी लिक्विडेशन की कैंडल यहाँ पे हमें नजर आए लॉन्ग्स की। उसके बाद ये थोड़ा कम हो तो डेफिनेटली इट्स अ बेस्ट साइन कि हम ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। नाउ मेनली टीए की तरफ आते हैं। अच्छा टीए को मैं स्टार्ट करूँ सबसे पहले क्यों ना आपको 1 आवर में ले जाता हूँ। 1 आवर में अगर आप देखें एक तो हमारे पास ये इस वक़्त गोल्डन पॉकेट है जैसे ही हम नीचे की तरफ आएँ इस गोल्डन पॉकेट और इसका 0.5 है इसी के बीच में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है? डेफ़िनिटली अगर हम इसको क्रॉस कर लें तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है। वेरी मच पॉसिबिलिटी कि हम इसको टच करके दोबारा नीचे की तरफ आएँ और यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ देखें 1 आवर में हमारे पास 200 ईएमए, 100 ईएमए, 50 ईएमए सब कुछ है। तो मार्केट थोड़ा-सा ज़ोर लगा के यहाँ तक आए और उसके बाद नीचे की तरफ जा सकती है। इट्स अ वेरी मच पॉसिबिलिटी, ठीक है? अ, मेनली अगर आप इसी पूरे चार्ट को अगर आप नोटिस लें, तो आप देखें हमारे पास यहाँ पे हायर हाई है, यहाँ पे हमारे पास लोअर हाई है, लोअर हाई है, लोअर हाई है, लोअर हाई है और मार्केट कंटिन्यूअसली लोअर हाई बना रही है, ठीक है? और उसके अलावा अगर नीचे की तरफ देखें तो लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो हमारे बन रहे हैं, ठीक है? तो अभी तक पैटर्न चेंज नहीं हुआ कि हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएँ। दूसरा अगर आप मेनली देखें मार्केट ने जितनी दफ़ा भी ऊपर की तरफ पुश लिया है, तो वॉल्यूम जो है कम हुआ है। मार्केट ने जितनी दफ़ा भी ऊपर की तरफ पुश लिया वॉल्यूम कम हुआ है। मार्केट नीचे की तरफ आती है, वॉल्यूम आपको हाई मिलता है। तो डेफ़िनिटली ऊपर जाते हुए जब हमें वॉल्यूम हाई मिलेगा, दैट विल बी वन साइन कि हम कंटीन्यूअसली ऊपर की तरफ जाएँगे। 2 आवर में मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता था। यहाँ पे मैं हमारे इंडिकेटर्स को ऑन करता हूँ। तो अच्छा ये हमारा आरएसआई इंडिकेटर है, अगर आप इस पे नज़र रखें यहाँ से मैं इसको अगर लाइन को ऐसे लगाऊँ और यहाँ से
इस लाइन को ऐसे लगाऊँ तो आप देखें ये हमारे पास क्या बन रही है, बुलिश डाइवर्जन बन रही है, ठीक है? तो बुलिश डाइवर्जन बन रही है, इसका मतलब है कुछ घंटे के लिए हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं और उसके बाद हम फिर नीचे की तरफ आएँ, क्योंकि ये छोटा टाइम फ्रेम है तो इसमें बहुत बड़ा कोई बुलिश सिनेरियो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप देखें इस बुलिश डाइवर्जन के बाद हमने ऑलरेडी तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 2 आवर्स की कैंडल तकरीबन 12 घंटे हम तकरीबन ऊपर की तरफ ही गए हैं, ठीक है ना? तो बुलिश डाइवर्जन तकरीबन इतना ही साइन देती है छोटे टाइम फ्रेम में, ऐसे ही चलती है, ठीक है? एक और चीज़ पे आप नोटिस कर सकते हैं, आपको ये वायलेट और जामुनी कलर की ये जो लाइन नज़र आ रही है, ये 7 ईएम है। मैं इसको मोस्टली यूज़ करता हूँ सिर्फ़ 1 आवर में, ठीक है? इसको 1 आवर में यूज़ करने की एक वेरी सिंपल लॉजिक होती है कि मार्केट हमेशा देखें, आप इसको देखें जब ये ऊपर जा रही है, इसके साथ-साथ जाती है, नीचे जा रही है, उसके बिल्कुल साथ-साथ आ रही है, ठीक है? उसके बाद उसने जब जैसे ही एकदम नीचे पुश लिया, तो दोबारा कहाँ पे हम आए हैं? उसी उसी जगह पे फिर रहे हैं, 7 ईएमए के साथ-साथ फिर रहे हैं, ठीक है? तो डेफ़िनिटली क्रॉस करके जब ऊपर बैठते हैं, फिर हम एक स्लाइड ऊपर की तरफ दोबारा पुश ले सकते हैं, ठीक है? तो ये जो 7 ईएमए 1 आवर पे ये हमें काफ़ी सिनेरियो दिखा देता है। बल्कि डेली में भी अगर आपको दिखाता चलूँ, ये डेली में हमारे पास ये व्हाइट में आप कह सकते हैं, इसे 20 ईएमए कहते हैं, ठीक है? और मैं बल्कि हमारा सोशी सेप का इंडिकेटर क्लोज़ करता हूँ ताकि आपको और भी ज़्यादा ईज़िली नज़र आए। अच्छा, अब देखिए मार्केट यहाँ से जब ऊपर की तरफ आई है, ये फर्स्ट डे है जब मार्केट ने अपना 20 ईएमए को टेस्ट किया है, ठीक है? तो मार्केट इसको 1-2 दिन कंटिन्यूअसली टेस्ट कर सकती है बिफोर इट गोज़ अप, और एक दफ़ा नीचे जाके दोबारा इससे ऊपर निकले। इसी को ही टेस्ट कहते हैं कि मार्केट इसको टेस्ट करे, ठीक है? बाकी नीचे आने की सूरत में ये देखें, ये डेली लेवल है जिसको अभी तक इस क्रॉस हमने नहीं किया है एक भी दफ़ा। अगर हम यहाँ से हम इस डेली लेवल के ऊपर गए और उसके बाद आप देखें कोई भी एक कैंडल हमने इस डेली से नीचे क्लोज़ नहीं की। व्हाट आई एक्सपेक्ट, जैसे ही हम अगर लेट्स से आज रात के हम यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं, हमारा नेक्स्ट टारगेट वीकली होगा और ये वीकली टारगेट 21,800 ही बनता है कि हम यहाँ पे आएँ और ऊपर की तरफ जाएँ। डेली के ही चार्ट को मैं अगर दूसरी तरफ आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे हमने रिट्रेसमेंट लगाई हुई है। तो आप देखिए ये गोल्डन पॉकेट है और गोल्डन पॉकेट भी तकरीबन वही 21,800 का ही लेवल बनता है कि मार्केट यहाँ पे आए और ऊपर की तरफ जाए, और यही तकरीबन हमने ये बॉक्स जो लगाया हुआ है अपने एलीट वेव की कैलकुलेशन के साथ, वो भी तकरीबन इसी जगह पे ही बनता है। तो आई स्टिल मोर एक्सपेक्ट कि अगर हम एक आधी कैंडल ऊपर भी बना लें तो दोबारा फिर नीचे आएँ और इसको टेस्ट करने के बाद दिस शुड बी द बेस्ट वे कि जहाँ से हम अ, गोल्डन पॉकेट सॉरी लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है? वैसे भी आई थिंक यहाँ पे अगर मैं फेयर वैल्यू गैप को भी खोलूँ, बल्कि यहाँ और 4 आवर में भी टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप भी अगर आप देखें, हम यहाँ तक आएँ तो इसको लेके ऊपर की तरफ जा सकते हैं। नाउ फेयर वैल्यू गैप मैंने आपको काफ़ी दफ़ा एक बात बताई, इसकी मेन मेन चीज़ ये होती है कि इसका 50% क्लोज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका 50% भी तकरीबन यहीं पे बना है। तो मार्केट नीचे आए, फेयर वैल्यू गैप क्लोज़ करे, उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाए। तो फेयर वैल्यू गैप भी हमें नीचे की तरफ जाने का ही साइन दे रहा है, ठीक है? तो इस चीज़ का भी आप अपनी नज़र में रख सकते हैं, आप इसका ख़्याल रख सकते हैं, ठीक है? बाकी मैं आपको लास्टली 4 आवर में लिए चलता हूँ, ठीक है? 4 आवर में ये हमारा ये मैंने एक ना ये हमने एक तो पहले तो हमने ये एक बॉक्स बनाया हुआ था। दूसरी बात ये है कि मैंने इस एक्सटेंशन को थोड़ा चेंज किया है। लेवल्स थोड़े नीचे की तरफ आ गए हैं, ठीक है? तो व्हाट आई विल एक्सपेक्ट, हमारा फर्स्ट लेवल जो है ऊपर की तरफ पुश के लिए वो ये होगा 21,195, यानी 22,195, ठीक है? 22,200 कह सकते हैं कि हम यहाँ से आएँ और हम ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। दिस विल बी माय फर्स्ट लेवल, क्यों? यहाँ से हम प्रीवियस लिक्विडिटी यहाँ से सारी उठा लेंगे जब हम यहाँ तक आएँगे। दिस इज़ माय फर्स्ट पॉइंट, ठीक है? दूसरा, ये मैंने जो रेड बॉक्स दिया है, दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम यहाँ तक इसके बीच में कहीं आएँ और इसको टच करेंगे, और अगर आप इसको एक्यूरेटली देखना चाहते हैं तो ये 22,050 है ऊपर का और नीचे है 21,500, और इसका समहाउ मिड बनता है तकरीबन 21,800 समवेयर, ठीक है? तो व्हाट आई एक्सपेक्ट, इधर तो हम आ रहे हैं 22,200 पे, इधर हम आ रहे हैं 21,800 पे, तो तकरीबन यहाँ से हमें ऐसे ऊपर की तरफ निकलना होगा और दिस शुड बी अ बेस्ट पॉइंट
देयर आर सम अदर रीज़न, आपको याद होगा पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी मैंने आपको दिखाया था। मैं आपको दिखा देता हूँ पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अच्छा, एक तो ये देखिए, ये हमारा वॉल्यूम एरिया लो है, इसको हम डेफिनेटली क्रॉस करके नीचे की तरफ आएँगे तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरफ जाना है। दूसरा, इसको मैं थोड़ा-सा नेक्स्ट लेवल पे ले जाता हूँ। जी हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, इसका एंड यहाँ तक बनता है। अब हम इस वक़्त पॉइंट ऑफ कंट्रोल से नीचे हैं, ठीक है? पॉइंट ऑफ कंट्रोल से हम इस वक़्त नीचे हैं, तो डेफ़िनिटली अगर हम यहीं से पॉइंट ऑफ कंट्रोल को दोबारा जाके चेक करते हैं, रीटेस्ट करते हैं इस जगह पे, ठीक है ना? हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल को यहाँ पे रीटेस्ट करें, ऊपर जाएँ और उसके बाद हम नीचे की तरफ आएँ, तो यहाँ तक हम विक ले सकते हैं। और यहाँ तक अगर विक लें तो डेफ़िनेटली ये अगेन फिर हमारा वही बॉक्स बन जाता है। और इस बॉक्स के मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम नीचे 21,500 है, ऊपर 22,000 है। बेस्ट बनता है जो कि हमने लिक्विडिटी भी देखी है, लिक्विडेशंस भी देखी हैं, उस हिसाब से हमारा ये लेवल बनता है 22,800। अगर हम यहाँ तक आएँ और उसके बाद हम लॉन्ग में एंट्री लें, तो डेफ़िनेटली जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही हो, आप अपने क्वीन क्लास के पे नज़र रखें। जैसे ही आप देखें ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो रहा है, आपका ओपन इंटरेस्ट, लिक्विडेशन हैवी हो रही हैं, ये भी थोड़ा नेगेटिव हो रहा है, तो डेफ़िनेटली दैट्स द बेस्ट टाइम आप लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं। फिलहाल हम नीचे की तरफ आए थे, गोल्डन पॉकेट ने हमें कैच कर लिया, इसका मतलब है कि हम इस वक़्त हम ऊपर की मूव में कोई भी जान नहीं है, ठीक है? तो इन चीज़ों का आप ख़्याल रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको एक और चीज़ नज़र आ सकती है। लेट मी ओके, लेट्स डू इट हियर, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास जो पैरेलल चैनल बन रहा है इस वक्त, अगर आप इसको देख रहे हैं कि यहाँ पे हम इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं पैरेलल चैनल की, ठीक है। तो अगर लेट्स से मार्केट दोबारा आती है और इसकी यहीं पे रिस्पेक्ट करती है और या बिल्कुल यहीं से ऊपर की तरफ निकल जाती है इस पैरेलल चैनल के, या थोड़ा सा वीक मार लेती है, तो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट बेस्ट मूव। क्यों? यहाँ पे जैसे ही मार्केट तकरीबन इस जगह पे आती है, ठीक है? तो क्या होगा, हर किस्म की लिक्विडिटी जो है वो भी हम उठा लेंगे और मार्केट थोड़ा-सा नीचे भी वीक मार सकती है, ना भी मारे यहीं से भी ऊपर चले जाए तो एक्चुअली हमारा पॉइंट बहुत कंप्लीट होता है। तो शॉर्टली आप अगर ये जो पॉइंट है, ये हायर पॉइंट और ये एक लोअर पॉइंट है, इस पॉइंट से ही अगर आप अपना पैरेलल चैनल बना लेते हैं, तो भी आप एक नज़र रख सकते हैं कि मार्केट इस वक़्त कब लॉन्ग की तरफ आपको सिग्नल देती है और आप उस वक़्त उसमें एंट्री लेते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको बीटीसी के बारे में डिटेल पता चल गई होगी। मैं थोड़ा-सा एथेरियम पे भी बात कर लेता हूँ। एथेरियम पे मैं सबसे पहले डेली में चले जाता हूँ। एथेरियम पे भी मैंने प्रीमियम प्राइस और इक्वल और डिस्काउंट, ये 3 लेवल लगा दिए हैं। अग इन लेवल के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि मार्केट हमेशा इन्हीं लेवल के बीच में घूमती रहती है, जब तक कि बहुत स्ट्रांगली इस लेवल को या इस लेवल को क्रॉस करे और रीटेस्ट करके नया ट्रेड ज़ोन ना बना ले, ठीक है? इस वक़्त बहुत बहुत देर से हमारा तकरीबन ये लेवल चल रहा है, ठीक है? तो अ, ये वो जगह है जहाँ पे हम बीटीसी में भी वेट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आए और हम जाएँ इस जगह से फिर दोबारा हम नीचे की तरफ आएँ। तो प्रीमियम और डिस्काउंट इसको इसलिए कहते हैं कि जो टॉप ट्रेडर होते हैं ना, वो हमेशा यहाँ से यहाँ से बाय करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है? व्हेल्स जिनकी बात करते हैं ना, वो हमेशा डिस्काउंट प्राइस और प्रीमियम प्राइस पे ही बात करते हैं। तो इस वक़्त हमारी ये प्रीमियम और डिस्काउंट चल रहा है, तो आप अपने चार्ट पे लगा के इसको भी देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे एथेरियम पे चूँकि बात करने लगे थे, एथेरियम पे भी मैंने लगाया है। एथेरियम पे अगर आप देखें तो ये 2000 पे प्रीमियम बन रहा है आपका, ठीक है? और इस वक़्त आप बैलेंस प्राइस के पास हैं, इक्वल प्राइस जिसे हम कहते हैं, ठीक है? तो नीचे की तरफ अगर आप देखें, 1000 वो जगह है, 1075 कह लें, 1100 कह लें, जो कि जहाँ पे ये डिस्काउंट पे होगा, ठीक है? तो ये लेवल आप लगा सकते हैं। 8 आवर में आपको एक जो मैं दिखाना चाहूँगा, इस वक़्त हमारा ये 8 आवर में असेंडिंग चैनल बन रहा है। डेफ़िनिटली ये भी बेयरिश है। आप इस पे भी नज़र रख सकते हैं। जैसे ये इसको तोड़ेगा, तो नीचे की तरफ आता हुआ यहाँ से लिक्विडिटी उठाने के लिए नीचे की तरफ
आ सकता है और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाएगा। नाउ अगर इसको यहाँ से लिक्विडिटी उठानी है तो एग्ज़ैक्टली तकरीबन 1500 बनता है, ठीक है? तो 1500 से थोड़ा-सा नीचे की तरफ आके ऊपर की तरफ चला जाए, अगर उसको ये सारी ह्यूज लिक्विडिटी इस पूरे लेवल की उठानी है। तो एथेरियम इस वक़्त जो चैनल बना रहा है, इसका अगर आप यहाँ से साइज़ लें और उसको यहाँ पे लगाएँ, तो तकरीबन 1500 का बन जाएगा डेफ़िनिटली। और एक चीज़ मैं आपको पैटर्न्स के बारे में बता दूँ, पैटर्न्स हमेशा 70% एक्यूरेट होते हैं, 30% ऑपोजिट चलते हैं। 70% यानी 10 में से 7 दफ़ा लाज़िम उस पैटर्न की रिस्पेक्ट की जाती है, 3 दफ़ा मार्केट मेकर डंडी मार जाते हैं, ठीक है? नाउ इसकी अगर रिस्पेक्ट की जाए तो मार्केट जब भी निकले, यहाँ से निकले या यहाँ से निकले, मार्केट को तकरीबन 15-20 तक तकरीबन आना चाहिए और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो एथेरियम डेफ़िनिटली उस तरफ जाएगा। बाकी इसकी अगर हम आरएसआई भी पे भी नज़र रख लें तो अच्छा हाँ, आरएसए भी देख लें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये समहाउ बेयरिश डाइवर्जन ही बन रही है आरएसआई में भी। तो समहाउ अगर हम एक और पुश ऊपर की तरफ ले भी लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएँगे, दिस इज़ मोर एक्सपेक्टेड इन एथेरियम भी, ठीक है? बाकी अगर हम 4 आवर में आएँ, तो ये ट्रेंड लाइन है जिसकी रिस्पेक्ट हो रही है। आज सुबह हम नीचे की तरफ आए थे लेकिन इस ट्रेंड लाइन को हमने नहीं तोड़ा। लेट्स से जैसे ही हम इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेंगे, एक स्लाइड हमें यहाँ पे लेवल मिलेगा जो कि हमारा गोल्डन पॉकेट है। उसके अलावा मेनली ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट है 1501। 1501 को क्रॉस करना है, ठीक है? सो व्हाट आई विल एक्सपेक्ट, यहाँ पे हमारे पास 2 लिक्विडिटी लेवल हैं, एक आप इस लेवल को ले लें और एक आप इस लेवल को ले लें, ठीक है? तो मार्केट यहाँ से 1500 20-30 तक आएगी और इधर हम 1455 तक जाएँगे। सिर्फ़ ये लेवल होंगे जहाँ से आप लेट्स से लॉन्ग में एंट्री अच्छे से ले सकते हैं, ठीक है? तो ऑल यू हैव टू वेट कि इस ट्रेंड लाइन को 4 आवर में तोड़ दे या जैसे मैंने आपको 8 आवर में पैटर्न बताया। ना ऊपर की तरफ जाते हुए जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी ना, आई एम प्रीटी एक्सपेक्टिंग कि हम 2000 तक ज़रूर चले जाएँगे। जब मार्केट अपना पूरा यहाँ से लेवल कंप्लीट करेगी और उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगी तो हम इस प्रीमियम तक जाएंगे। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग प्रीटी मच। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रख सकते हैं, यहाँ से एक अच्छी लॉन्ग या बाइंग कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप अपना उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों लाइक करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर कमेंट छोड़ के जाइएगा, आपके क्वेश्चंस हों वो ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। यहाँ पे है जी हमारा लाइक बटन, यहाँ पे हमारी वेबसाइट जहाँ पे आप डिस्कॉर्ड में आ सकते हैं और डिस्कॉर्ड के बारे में मैंने आपको शुरू में बता दिया। आई होप आपको पसंद आई होगी, आप अप्रिशिएट करेंगे। कल हमारा कल मिलते हैं कल शाम को वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, बाय।